मैं साथ आप सभी के समक्ष एक कहानी को सारांश के रूप में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक का नाम है श्री प्रेमचंद। इस कहानी में कुल 4 पात्र हैं, केशव, श्यामा, अम्मा जी और बाबू जी। केशव एक बच्चा है, श्यामा केशव की छोटी बहन, अम्मा जी और बाबू जी केशव और श्यामा के माता पिता। केशव की कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे और केशव और श्यामा दोनों ही उन अंडों को देखा करती थी कि अंडे कितने बड़े होंगे। उनके मन में अधिक तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, चूजे कैसे निकलेंगे। उनका जवाब देने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके माता पिता को फुर्सत नहीं थी, ना अम्मा जी को ना बाबू जी को काम धंधों से फुर्सत थी। वो आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को संतुष्टि दे दिया करते थे। एक दिन वो उन लोग की जिज्ञासा बढ़ती कि आज अंडे फूटेंगे, आज अंडे फूटेंगे। पर एक दिन उन्होंने कहा कि ये लोग खाएंगे क्या? अगर इन लोग अंडे से चूजे निकल जाएंगे तो ये खाएंगे क्या? इनके माता पिता बेचारे गरीब, तो वो चू चू करके मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कॉर्निस के बगल में थोड़े से दाने रख दिए और प्याली में पानी रख दिया। और उसके बाद श्यामा ने कहा कि भैया इन लोग को तो धूप भी लगती होगी, गर्मी के दिन थे इसलिए तो उन लोग को धूप भी तो लगती होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, केशव बहुत देर तक सोचता रहा और केशव ने श्यामा से कहा कि भैया केशव ने कहा कि जाओ श्यामा कूड़े वाली टोकरी लेके आओ। तो उसने कहा कि ठीक है भैया, पर उसमें तो छेद है, उसमें से तो धूप आएगी। मैं तो लेके तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो लेके आई तो उसमें से उसने कागज़ थोड़ा सा ठूस दिया जहाँ पे छेद था। तो कागज़ ठूसने के बाद वो उन्होंने टहनी से रख कर उसे छाँव दे दी, इसलिए छत दे दी। फिर वो लोग उसके बाद गर्मी के दिन थे, अम्मा जी ने सुलाकर खुद सो गई। पर आज लेकिन आज उन दोनों के आंखों में नींद कहाँ थी, लेकिन आज आंखों में नींद तो होगी नहीं, उनके मन में विचार आ रहे थे। तो जब वो अपना मौका देख रहे थे कि कब अम्मा जी सोएं और हम जाए। अम्मा जी जब उनको पता चला कि अम्मा जी अब सो गई, तब वो धीरे से कमरे की सुनकनी खुल के आए और वो कॉर्निस के ऊपर गए। उन्होंने सोचा कि इन लोगों को तो अंडों को तो आया कि अंडों को इतने कंकड़ गढ़ते होंगे, क्योंकि घोंसले तो कंकड़ से बने होते हैं ना, कंकड़ और घास उन्हें लगा कि उनको कंकड़ गढ़ते होंगे। तो केशव ने श्यामा से कहा कि जाओ स्टूल लेके आओ। तो वो स्टूल लेके आई तो उसके ऊपर केशव चढ़ा। तो उसने सोचा इससे काम नहीं चल रहा क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था वहाँ तक। तो उसने नहाने की चौकी लेके आई और उसके ऊपर चढ़ाया केशव डरते डरते। जो चौकी और उसके नीचे की नहाने की चौकी थी तो उसमें पूरा पैर नहीं आ पाता था ना, तो श्यामा तो हाथ से पकड़ी हुई थी, तो कभी कभी हिल जाता था। तो उस समय केशव को जितनी तकलीफ होती थी वो उसका दिल ही जानता था सिर्फ। उसके बाद श्यामा जो है दौड़ती हुई गई और अपने धोती से एक टुकड़ा कपड़ा का लेते आई और केशव को पकड़ा गई। केशव ने अंडों को वो हटा के उसके घोंसले में रख दिया, कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर अंडों को रख दिया। उसने ये सबसे गलत काम किया कि अंडों को छू लिया। अंडों को छूना नहीं चाहिए, सबसे गलत बात है, क्योंकि अंडे जो है वो खराब हो जाते हैं, उससे गंदे हो जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग सोने गए, जब उनकी अम्मा जी पकड़ के गई तो कही कि तुम लोग चलो सो। उसके बाद जब सोई तो शाम की नींद खुली लगभग 4 बजे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया देखो अंडे फूटे हैं, नीचे पड़े हुए हैं। तो केशव दौड़ता हुआ आया। उसके बाद वो ये सोच रहे थे कि कैसे होगा। तो उसके बाद अम्मा जी फिर आई कि ये अंडे किसने फोड़ दिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो अंडे हैं उनको किसी न किसी ने छेड़खानी की है अंडे से, नहीं तो अंडे खराब नहीं होते। तो अब श्यामा को तो उनसे बहुत प्यार था, क्योंकि श्यामा ने अभी तक देखा भी नहीं था अंडों को।
तो उसने ऐसे बता दिया कि जैसे छोटे बच्चे बड़ों की बात बता देते हैं। उन्होंने कहा कि भैया ने इन्हें छुआ था। और उसके बाद अम्मा जी ने उसे बहुत डांटा, कहा कि अब अंडों को छूते नहीं, अंडे गंदे हो जाते हैं तो उसमें चूजे जो हैं वो रह नहीं पाते हैं और वो अंडों से बाहर निकलते हैं। इसलिए हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि अंडों को छूना नहीं चाहिए और अंडों को हम लोग को उसकी छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।